हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं अपने गार्डन के कुछ ऐसे परमानेंट पौधे, जिन पौधों के इस टाइम पर मेरे गार्डन में इनके हजारों पौधे बन करके तैयार हो गए हैं। यानी कि ये जो पौधे हैं ऐसे हैं, बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप भी बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस तरह के पौधों से कीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला पौधा जो आता है, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ही हार्डी पौधा होता है, ये है डॉलर प्लांट या फिर पेनीवर्ड या फिर चाइनीज मनी प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप लोग देख लीजिए, मेरे एक ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। इस हैंगिंग बास्केट में इसकी 2-4 पत्तियां ही मैंने लगाई थी और विंटर में आप लोग देख लीजिए किस तरीके से ये रूट बॉन्ड हो गया है। यानी कि बहुत जल्दी ये रूट बॉन्ड होता है। इसकी जो जड़ें हैं किस तरीके से राउंड राउंड घूमती रहती हैं। ये पौधा देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही हार्डी होता है। यानी कि इसकी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट की केवल एक ही शर्त होती है कि इसको पानी बहुत पसंद होता है। एक दिन भी अगर इसमें पानी कम रह जाता है तो इसकी जो पत्तियां हैं तुरंत पीली पड़ जाती हैं। यानी कि इसमें पानी अगर ज़्यादा हो गया तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन पानी कम नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से थोड़े थोड़े से टुकड़ों में इसको कट करके मैंने इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे। यानी कि इसकी एक पत्ती को भी अगर आप लोग अलग से किसी पॉट में लगा दोगे तो 1 महीने में पूरे पॉट को ये कवर कर लेता है। बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। आप लोग देख लीजिए, 6 प्लांट मैंने ये बना करके तैयार कर लिए हैं। एक हैंगिंग बास्केट में भी लगा लिया है और कुछ और प्लांट भी मैंने इसके बना रखे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए, ये है कलेथिया। कलेथिया में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। मेरे पास इनकी 2 वैरायटी हैं। एक तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसके भी मेरे पास ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं। ये भी कलेथिया की वैरायटी है। और आप लोग देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं किस तरह से कलरफुल होती हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं, जब मैं इसको नर्सरी से लेकर के आई थी तो इस तरीके से केवल एक प्लांट इसमें से निकला हुआ था। और इस टाइम पर आप लोग देख लीजिए, साइडों से इसके कई सारे प्लांट निकल रहे हैं। तो इन सबको मैं अलग अलग करके लगा दूंगी। तो जैसे कि अब स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो इस स्प्रिंग सीजन में इनमें नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, साइड से ये बेबी प्लांट एक निकल भी रहा है। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं, जो लोग बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, जल्दी से अपने गार्डन को हरा भरा यानी कि बड़ा करना चाहते हैं, तो इस तरीके के पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं बहुत ही हार्डी भी होते हैं और बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो जैसे कि इस टाइम अगर इसका एक पौधा नर्सरी से आप लोग लेकर के आते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग करके अलग अलग पॉट में इनको लगा दीजिए। आपके पास इनके ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है मेरे गार्डन का, जिनके इस टाइम पर मेरे पास ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं, ये है देखिए सन्सवेरिया। ये स्नेक प्लांट की एक वेराइटी है। ये वेरीगेटेड है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इनकी सिंपल यानी कि नॉर्मल वेराइटी है। बहुत सारी वेराइटी में ये आते हैं। ये मेरे एक 8 इंच के पॉट में लगा हुआ था, तो इसको मैंने खाली किया है क्योंकि ये रूट बॉन्ड हो गया था। तो देखिए, इस तरीके से तोड़ करके इनको अलग अलग करके अलग अलग पॉट में आप लोग लगा दोगे तो बहुत ही जल्दी आपके पॉट को ये कवर कर लेंगे। क्योंकि स्प्रिंग सीजन में और बरसात के मौसम में इनमें नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। आप लोग देख लीजिए, एक ही पॉट में से कितने सारे इनके प्लांट बनकर के तैयार हो गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इनको तेजी से ग्रो करने का एक सीक्रेट आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से आपके जो प्लांट हैं इस तरीके से घने बने इतने सारे प्लांट बनकर के तैयार हो जाएं, तो आप इन प्लांट को इस तरीके के पॉट में लगाइए। यानी कि पॉट की गहराई हो लेकिन चौड़ाई ना हो, क्योंकि स्नेक प्लांट को रूट बॉन्ड होना बहुत ही पसंद होता है। जितना ये रूट बॉन्ड होगा उतनी ही तेजी से ग्रो करेगा, उतने ही ज़्यादा इसमें नीचे से बेबी प्लांट निकलेंगे। ये है देखिए स्नेक प्लांट। इन्हीं से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ये 8-8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं और कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। आप लोग देख लीजिए, पॉट को भी इन्होंने तोड़ दिया है, तोड़ करके बाहर आ गए हैं। और इनको लगाए हुए केवल 1 साल ही मुझे हुआ है। यानी कि एक एक बेबी प्लांट इनमें मैंने एक एक पॉट में लगाया था और किस तरीके से अब रूट बॉन्ड ये हो गए हैं। तो देखिए, इनको भी इस तरीके से एक बेबी प्लांट इस तरीके का भी आप लोग लगा दोगे तो 1 साल के अंदर अंदर आपके जो प्लांट है इसी तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए स्पाइडर प्लांट। ये तो मेरे गार्डन में इतना हो चुका है कि इसकी कोई गिनती नहीं है। कितने प्लांट तो मैं इसके बांटती भी रहती हूँ, फिर भी प्लांट खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। इसको भी जो तेजी से ग्रो करने का सीक्रेट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, इस तरीके की ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आती हैं, या तो आप लोग इनमें इनका एक बेबी प्लांट लगा दीजिए। आप लोग देख लीजिए, 4 से 5 महीने पहले ही मैंने इनमें एक एक बेबी प्लांट लगाया था। कितने सारे इनमें से रनर्स निकले हुए हैं। प्लांट भी कितना हेल्दी है।
यानी कि कुछ इस तरीके के बोतल में या फिर इस तरीके के पॉट में लगाइए जिसकी कि चौड़ाई ना हो, गहराई हो बोतल की तरह। तो अगर बोतल्स की तरह आप लोग पॉट में लगाओगे तो इसमें जो रनर्स हैं वो बहुत सारे यानी कि ढेरों रनर्स निकलेंगे और इनमें से भी आप लोग देखिए इसके एक एक प्लांट से अलग अलग करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को भी रूट बॉन्ड होना बहुत ही पसंद होता है, तो इसलिए जब भी आप लोग इसको लगाओ तो पहले एक छोटे से पॉट में ही लगाइए। ये है देखिए एस्पैरागस फर्न, ये प्लांट भी इतना तेजी से ग्रो करता है। मैं कभी इनका एक प्लांट लेकर के आई थी नर्सरी से और इस टाइम पर मेरे पास इनके ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं। इस प्लांट को भी रूट बॉन्ड होना बहुत ही पसंद होता है, तो जब भी आप लोग इसको लगा रहे हैं तो इसको भी पहले आप लोग छोटे पॉट में ही लगाइए। देखिए मैंने अपने पॉट से ही इनको निकाला है क्योंकि ये रूट बॉन्ड हो गए थे और इस तरीके से एक एक प्लांट में से कई सारे प्लांट को डिवाइड कर लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ही पॉट में ग्रोथ कर रहे थे। तो इनको मैं अलग अलग पॉट में लगा दूंगी। देखिए आप लोग देख लीजिए कितने सारे इनके प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं और ये प्लांट इतना हार्डी होता है, बिना देखभाल में इतना ग्रो करता है। तो इस तरीके के प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्नो वाइट एग्लोनिमा। एग्लोनिमा में कुछ और वैरायटी भी आती है लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है बहुत ही हार्डी होती है, यानी कि ये कम देखभाल में ग्रो करती रहती है। और देखिए इनमें नीचे से इस तरीके से साइडों से ये प्लांट निकलते रहते हैं। इनकी जो कुछ और वैरायटी होती हैं उनको भी आप लोग डिवाइड करके अपने एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं, लेकिन वो वैरायटी थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। ये वाली वैरायटी ऐसी होती है अगर इसका एक प्लांट आप लोग इस साल अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक आपके पास इनके कई सारे प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने अलग अलग करके कई सारे प्लांट इनके बना लिए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कैलेडियम। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। इनका भी अगर एक प्लांट आपके गार्डन में आ गया तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। ये भी बल्ब से ग्रो किए जाते हैं। देखिए इस तरीके के इनके कुछ बल्ब होते हैं। मैं कभी एक बल्ब इनका लेकर के आई थी अपने गार्डन में, उस टाइम पर मेरे पास इनके ढेरों बल्ब यानी कि प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं। तो इनको भी आप लोग अपने गार्डन में इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए लकी बैम्बो। लकी बैम्बो भी देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही हार्डी होता है। इसको आप लोग कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। इनमें से भी देखिए नीचे से ये बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनको भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने एक ही प्लांट से अलग अलग करके इनकी अलग अलग ब्रांच को अलग अलग पॉट में लगा दीजिए तो आपके पास इनके बहुत सारे प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। और ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी होते हैं, यानी कि बिना देखभाल में इजीली ग्रो करते रहते हैं। केवल पानी का इनका आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रेन लिली। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। ये दो तरीकों से ग्रो किए जाते हैं, बीज से भी ग्रो हो जाते हैं और इनमें नीचे बल्ब बनते हैं, तो ये बल्ब भी ग्रो हो जाते हैं। इनके जो बल्ब हैं नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इनका कभी एक एक प्लांट मैं अपने गार्डन में लेकर के आई थी और इस टाइम पर मेरे पास इनके ढेरों प्लांट बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए इस तरीके के इनके ये जो बल्ब हैं कुछ होते हैं, एक ही पॉट में कितने सारे इनके जो बल्ब हैं निकले हैं, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रजनीगंधा। इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये भी बल्ब से ही ग्रो किए जाते हैं। इनके भी जो बल्ब होते हैं जैसे रेन लिली के होते हैं ठीक इसी तरीके से होते हैं और नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इनका अगर एक प्लांट इस साल आप लोग अपने गार्डन में लेकर के आते हैं, नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके कई सारे प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। अगला जो प्लांट है ये है देखिए एमेरस लिली। इनमें भी नीचे बल्ब ही बनते हैं और इनके जो बल्ब हैं इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं, तो इनको भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।